लाल बाग में है क्या, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। इतनी देर से मैं चल रहा हूँ। तो चलिए अब एंट्री करते हैं इस रजवाड़ा पैलेस में। तो दोस्तों हम हो गए हैं तैयार इंदौर की सैर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज हम कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो सबसे पहले मैंने ओला बाइक बुक करी, जो कि बहुत ही चीप रेट में बुक हो गई, मात्र 34 रुपये में। और ये मुझे मेरे होटल डेस्टिनेशन से पहुंचाएंगे रजवाड़ा एक करके पैलेस है वहाँ पर। तो रजवाड़ा में क्या क्या है मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन आप ये रोड देख रहे होंगे, बारिश है जबकि, लेकिन फिर भी कितनी साफ़ है। मैंने बहुत से शहरों में देखा है कि बारिश होने पर तो सब कीचड़ वीचड़ इधर उधर सब आ जाता है, लेकिन इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी क्यों कहते हैं अभी तो ये क्लेम करना मतलब सही नहीं है, बट पहले मैं देख लूँ। लेकिन अभी के हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है कि वाकई में साफ़ सुथरी सिटी है। तो इस तरीके से हम आ गए रजवाड़ा पैलेस पर। तो चलिए अब एंट्री करते हैं इस रजवाड़ा पैलेस में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है, कितनी सारी खिड़कियां हैं। पहले के समय में खिड़कियां विड़कियां ज़्यादा बनाई जाती थी, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है शायद हमला हो जाए तो हर तरफ निगाह रखने के लिए। तो घुसते ही हमने सबसे पहले टिकट लिया। भैया से टिकट लेने के बाद हमने उन्हें चेक कराया और हम अंदर की तरफ एंट्री कर गए। सबसे पहले आप एक व्यू देख लो कैसा ये दिखता है पूरा। उसके बाद हम लेफ़्ट से शुरू करेंगे, पूरा घूमेंगे और एक एक चीज़ आपको यहाँ की दिखाएंगे। साफ़ सुथरा है, किसी भी तरीके की गंदगी मुझे यहाँ दिख नहीं रही है। कोई मतलब किसी भी तरीके का रैपर कोई भी चीज़ कहीं भी मुझे दिख नहीं रहा है। इस वाली खिड़की से मैं बाहर देखता हूँ तो बाहर का पूरा नज़ारा मुझे दिखाई देता है। शायद इसी वजह से इतनी खिड़कियाँ बनाई जाती हैं जिससे कि हर तरफ का दिख सके, शायद, अब वैसे तो पता नहीं। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर थे, अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या है। यहाँ पर हर जगह कुछ ना कुछ मूर्तियाँ हैं। अब ये पुरानी मूर्ति यहाँ पर रखी हुई हैं जो शायद यहाँ खुदाई उदाई में उस टाइम पे मिली हों। पहले के आर्किटेक्चर कितने अच्छे थे ना, कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन बिना साइंस और उसके कर लेते थे। अब आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी है फिर भी जो स्ट्रक्चर खड़े होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते। ऊपर देख लिया, अब नीचे चलते हैं। कुछ ऐसा देखने वाला तो खैर मुझे नहीं लगा कि कुछ वाकई में देखने लायक था। और ये हमारे हिंदुस्तान की एक निशानी कि हर कोने में हम कहीं ना कहीं अगर तम्बाकू खा रहे हैं तो फिर वहाँ पे उसको थूक देते हैं। तो ये एक जगह मुझे पहली जगह मिली जहाँ मुझे लगा कि ये साफ़ नहीं है। तो हो सकता है कि साफ़ किया गया हो लेकिन कुछ रह गए हों। ये मशीन मैंने पहली बार देखी है, थैला एटीएम करके, जो है कि आप 10 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट करो, एक आपको थैला मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर ख़राब लगी कि भाई ये कोई, मुझे लगता है आम रास्ता तो मुझे नहीं लगा कि जो स्टाफ है यहाँ का वो उस बाइक को उसी रास्ते से ले जा रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सा लगा। सभी लोगों को जूते उतारने होते हैं, शायद कोई मंदिर वंदिर बना हुआ है। ये मैंने देखा है कि मूर्ति यहाँ पर भगवान की हर जगह पर हैं, छोटी छोटी सी। ये जिनकी मूर्ति है इस पर कोई नाम नहीं लिखा है, शायद मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि जिनका पैलेस होगा उन्हीं की मूर्ति होगी।
एक यहाँ पर मंदिर बना रखा है इन लोगों ने। अब या तो पुराना मंदिर यहाँ पर होगा, उसी को इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, या फिर बाद में इस मंदिर को बनाया गया है। अब ये तो कंफर्म मैं नहीं कह सकता कि पहले था या नहीं। चलिए अब वापस चलते हैं और घूमते हैं, इसके सेकंड फ्लोर पर चलते हैं। ये पुरानी कुछ हाथियों की मूर्तियां हैं जो खंडित हो गई हैं। ये एक हॉल टाइप का है, पूरा एकदम खाली है। मुझे लगता है शायद सब लोग बैठते बैठते होंगे यहाँ पर। यहाँ पर सभी का जो भी होल्कर्स जो थे उनका यहाँ पर पूरा डिटेल लिखी हुई है, और हायरार्की के साथ लिखी हुई है कि पहले कौन बना था, उसके बाद कौन था, फिर किसने रूल किया। तो इस तरीके से सबकी यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है। जो हिस्ट्री में शौक रखते हैं उनके लिए ये एक अच्छी जगह है, उन्हें पता रहेगा कि होल्कर्स ने हमारे देश के लिए क्या किया। ये लास्ट होल्कर हैं जिन्होंने शायद ये जो पैलेस है वो राष्ट्र को समर्पित किया था। ये एक ही चार्ट में पूरी हायरार्की है, किस तरीके से होल्कर्स की एक हायरार्की बनी हुई थी वो पूरी डिटेल इस चार्ट में बनी हुई है। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई स्टूडेंट मतलब बहुत रुचि रखता होगा हिस्ट्री में तो उसके लिए ये जगह अच्छी है। इतना ज्ञान देख के मेरा एंटीना भी खड़ा हो गया है, जो आप साइड से बाल देख रहे होंगे, और ज़्यादा ज्ञान ना हो जाए इसलिए तुरंत बाहर निकल लेते हैं। ये जगह लिखी हुई है कि यहाँ से अगली जगह कितनी डिस्टेंस पर है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। तो चलिए अब बाहर निकलते हैं। तो अब मेरे हिसाब से आई थिंक रजवाड़ा आप आ सकते हो अगर आप हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसा बहुत अमेजिंग सा नहीं है कि अगर आपने नहीं देखा तो ओ शिट आपने क्या मिस कर दिया। तो ऐसा मुझे नहीं लगा। टिकट बहुत सस्ता है, 20 रुपये का है, तो कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। इसलिए अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। तो अब हम जा रहे हैं कांच टेम्पल की तरफ, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए हम पैदल ही जाएंगे और थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे इधर उधर की चीज़ें, कौन सी मतलब सड़कें कैसी हैं, और क्लीनेस सिटी कहा जाता है। तो आप ये देख ही रहे होगे सड़क कितनी साफ़ है, ठीक है। पानी कहीं कहीं जगह भरा हुआ है, लेकिन इतना नहीं है कि आप चल ही ना पाएँ। मार्केट अभी ओपन ही हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत सही समय पर निकल आया था। ऊपर से आज बारिश भी हो रही है, तो ज़्यादा मुझे लगता है भीड़ भाड़ इसी वजह से नहीं है। सुबह बहुत हल्का फुल्का खा के निकले थे, तो ये दुकान दिख गई जिसमें सब कुछ पीला पीला सा नज़र आ रहा था। लस्सी जाने क्या क्या चीज़ें थीं, बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। तो इसमें से मैंने शाही शिकंजी को लिया, जो कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, क्योंकि शिकंजी हम लोग के यूपी में नींबू के थ्रू बनती है,
यहाँ पर इन्होंने ड्राई फ्रूट्स और दही वही का कुछ बता रहे थे। मैंने टेस्ट तो किया, बट अब क्योंकि शिकंजी हम लोग को वैसी पसंद है तो मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी। ठीक है, नया टेस्ट है, नई चीज़ थी तो इसलिए ट्राई कर लिया। तो चलो फिर से हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा ही दूरी पे रह गया है कांच टेम्पल। जैनों का ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पूरा कांच से बना हुआ है। मौसम बहुत सुहाना हो गया बारिश के बाद, तो पैदल चलने में भी दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ पर मुझे पता लगा कि इसी चौराहे से राइट हैंड पे आप टर्न ले लो और कांच टेम्पल आ जाएगा। बेसिकली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कांच टेम्पल देखने के लिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर पूरा कांच से कैसे बन सकता है। अब पूरा कांच में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, हो सकता है शायद केवल तस्वीरें हों या फिर कुछ और हो, क्या हो सकता है देखते हैं। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो है कांच टेम्पल, जहाँ पे ये वाइट कार खड़ी हुई है। चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे फोटोग्राफी और अंदर जाना, मतलब मोबाइल को आप ले जा सकते हो बट फोटोग्राफी नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन सब चीज़ कांच की थी, मतलब फर्श वर्श दरवाजे सब चीज़, जो भी चीज़ वहाँ पर रखी हुई थी सब कांच से बनी हुई थी। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, रजवाड़ा पैलेस से थोड़ा सा बेटर। ये प्लेस आप एक बार ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि पूरा कांच से बना हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा। और उसके बाद हम चल दिए, ऑटो लिया हमने। वहाँ से हमने ऑटो वाले भैया से 500 रुपये में तय किया कि आप हमें घुमा देंगे। तो उन्होंने 7-8 प्लेसेस बताए कि मैं यहाँ ऐसे ऐसे घुमा दूँगा। तो सबसे पहले उन्होंने लाल बाग चलने का कहा, तो हम लाल बाग की तरफ चल दिए। लाल बाग पहुँचते ही 2 शेरों ने हमारा स्वागत किया पूरी गर्मजोशी से। तो यहाँ पे एंट्री करते ही सबसे पहले तो मेरी आंखें चकाचौंध हो गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा हरा भरा, मतलब ये पूरा रोड मुझे तो बहुत दूर दूर तक दिख रहा है कि सब पेड़ ही पेड़ हैं इस पूरे रूट पर। इस रूट पे चल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ पेड़ हैं, पूरा घिरा हुआ है ये रास्ता पेड़ों से, और मतलब अच्छा फील हो रहा है मुझे यहाँ पर। लाल बाग में है क्या, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। इतनी देर से मैं चल रहा हूँ, हरियाली हरियाली तो खूब दिख रही है। अब कुछ बाइकें दिखना शुरू हुई हैं, अब शायद जगह आ गई है जहाँ हमें जाना है। ये है वो जगह जिसको लाल बाग कहते हैं। अब मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसको लाल बाग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर तरफ तो हरियाली है और ये सामने से कहीं से भी लाल कलर का तो कुछ भी मुझे नज़र आया नहीं। सिंगल ऑनलाइन नहीं है भैया?
टिकट ले लिया है, अब चलते हैं। दूसरी मंजिल पर काम चल रहा है तो हम ऊपर तो जा नहीं सकते, पहली मंजिल का ही देखना पड़ेगा क्या है। सबसे बढ़िया बात बस ये लगी मुझे, यहाँ हरियाली खूब है इस वाले में, तो जगह भी ज़्यादा है। वहाँ रजवाड़े वाले में जगह इतनी नहीं थी, शायद इसलिए ज़्यादा हरियाली भी नहीं थी। ये लो, सफाई की बात करी। हाँ ये अच्छा, रजवाड़ा मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं आया, मुझे तो लगा नहीं कुछ है। ठीक है, जैसे हल्का फुल्का महल होता है छोटा मोटा वैसा था। ये देखते हैं कैसा है। तो चलिए अब एंट्री करते हैं, देखते हैं अंदर आखिर क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। भैया को हमने टिकट चेक करवाया और भैया ने टिकट हाफ फाड़ कर हमें वापस कर दिया और हमें अंदर जाने की अनुमति दी। तो सबसे पहले मैं ये इतने छोटे से एरिया में आया जहाँ पर वही होलकर्स जो हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर भी उपलब्ध है, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। ये वाला एरिया मुझे थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि इसकी जो ऊपर की वो है दीवार, वो किसी और चीज़ से बनी हुई है, तो उस पर डिज़ाइन बनी हुई थी। ज़्यादा रोशनी की वजह से वो डिज़ाइन साफ आपको दिखेगी नहीं, लेकिन ये एरिया मुझे बहुत पसंद आया। ये बिलियर्ड रूम है जहाँ पर वो लोग अपना बिलियर्ड्स का गेम खेलते होंगे। और नेक्स्ट ये दरवाज़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है संगमरमर के पत्थर के ऊपर ये कुछ बना है दरवाज़ा, और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये जो दीवारें हैं इस पर आप डिज़ाइन देखो कितनी प्यारी है। अगर ये उसी समय की हैं तो वाकई में काबिल तारीफ़ है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। ये तो अब आपको पता नहीं मतलब कैसा लग रहा है, लेकिन मैं सामने से देख के मुझे ऐसा लग रहा है ये असली का ही रखा हुआ है। ये मतलब इस टाइगर को 1923 में मारा गया था, और ये उसकी शायद खाल, उसको ऐसे ही प्रिजर्व रखा गया है। वुमेन्स डाइनिंग रूम। यार नक्काशी कैसे करते थे, आर्किटेक्चर देखो, नक्काशी देखो कितनी छोटी छोटी। आज के टाइम में पता नहीं, टेक्नोलॉजी से भी आज के टाइम में ऐसा गजब नहीं बन सकता। मेंस डाइनिंग रूम, अच्छा वो मेंस में अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये वाला गेट देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये लेडीज क्लॉक रूम है। ये शेर तो ऐसा लग रहा है खाल से कि अभी भी किसी चीज़ से प्रिजर्व किया गया होगा इसकी खाल को। लेकिन आप जब देखोगे सामने से, मतलब आप अगर कभी जाओ तो ये यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। पहले इधर जाइए, ओके, तो पहले हम इधर ही जाएंगे।
सिटिंग रूम, तो ये रहा सिटिंग रूम। साला ऐसा गजब सिटिंग रूम, ऐसा होता है रूम? केवल बैठने के लिए ये रूम है? अरे बाप रे। बैठने के लिए है ये रूम। इतना बड़ा तो हमारे लोगों के घर हो जाते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, ऊपर जा नहीं सकते हैं। ऊपर क्या नाम है, वो है शायद बेडरूम, तो किसी के बेडरूम में वैसे भी नहीं घुसना चाहिए। हॉल, मतलब जहाँ आई थिंक राजा बैठते थे, प्रजा के साथ बातचीत करते थे यहाँ पर। तो ये देखिए क्या गजब। एक तो मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। राजा यहाँ बैठते थे। अरे राजा जी, ओ राजा जी। ये वेस्टर्न डाइनिंग हॉल है। ये काउंसिल रूम है। एक तो मैं यहाँ के कलर देख के मैं बहुत ही, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है पहले के लोग कैसे इतना डिज़ाइन कितनी अच्छी करके बनवाई गई है। पहले के आर्किटेक्चर क्या ही थे भैया। तो अंदर का पूरा पोर्शन हो गया। अब बाहर की तरफ चलते हैं, देखते हैं। बाहर एक जगह और रह गई है जो देखना बाकी है। तो ये है आपका बैंकेट हॉल। तो फाइनली हम यहाँ से बाहर आ गए हैं। तो लाल बाग को देखकर, मतलब इस जगह को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जाके लग रहा है कि हाँ, यहाँ का पैसा वसूल हो गया, क्योंकि कांच टेम्पल का भी आधा पैसा वसूल था, क्योंकि वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं करने दी, तो इसलिए अच्छा नहीं लगा। क्योंकि वो ऐसी जगह है कि भाई अब वो तो खैर जैन मंदिर है, तो इसलिए भाई क्या नाम है, उन लोगों के भी अपने रूल्स हैं, अच्छी बात है। लेकिन ऐसी चीज़ों को आई थिंक लोगों को तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कि उन लोगों को पता तो लगे कि हाँ भाई इस तरीके का होता है जैन टेम्पल। ठीक है, मैं सोचा था बाहर जाके पीनी पड़ेगी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मयंक जीवाल। अच्छा अच्छा। और ये मतलब चाय नाश्ता सब मेरी मम्मी बनाती है। अच्छा, तो आप क्या करते हो? मैं मतलब वैसे इसके अलावा? मैं इसके अलावा मतलब शाम को पढ़ाई वगैरह करता हूँ। और मतलब ये दिन अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत अच्छा अच्छा। चाय पी ली मैंने, चाय पी के मुझे अच्छा लगा और अच्छी चाय थी। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम लाल बाग पर ही अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं और इसका सेकंड पार्ट हम बनाएंगे, जिससे कि जो और जगह पर मैं गया हूँ वो भी आपको मैं बता सकूँ कि वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। थैंक यू सो मच कि आपने अभी तक की मेरी वीडियो।